नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसको जो है कि हम लोग पढ़ेंगे और इसको हिंदी में अर्थ समझेंगे और सभी मीनिंग का जो है कि आपको अर्थ बताया जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग जो है कि अंत तक बने रहिएगा। गारंटी है कि यह आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है खुद का गाना, यानी मेरे द्वारा गाया हुआ गीत। इसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन। यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन का जन्म जो है 1819 में हुआ था और इनका मृत्यु 1892 में हुआ था। द पीपल्स पोइट, इनको जो है कि यहाँ पे पोइट मीन्स कवि होता है, पीपल्स मीन्स लोग होता है, इनको लोगों का कवि कहा जाता था। इज परहेप्स द मस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर एंड अमेरिका हैज इवर प्रोड्यूज मतलब उत्पन्न करना होता है। इवर मीन्स कभी, अमेरिका का मालूम है देश का नाम है। लिटरेरी फिगर का मतलब होता है यहाँ पे साहित्यक। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। परहेप्स का मतलब होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा शायद, यानी शायद ही ऐसे व्यक्तिगत यानी साहित्यक व्यक्ति को जो है कि अमेरिका इभर यानी कभी उत्पन्न किया था। यानी अमेरिका में जो है कि इनके जैसे व्यक्ति ने जो है कि कभी उत्पन्न हुए थे और अमेरिका ने क्या किया था, उत्पन्न किया था ऐसे साहित्यक व्यक्ति को। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हीज 12th बर्थडे। यहाँ पे हो जाएगा ही मीन्स वह, बिगेन मीन्स होता है हमेशा, वर्किंग मीन्स काम, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई जो पलंग पटिहार बनाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा वह वर्किंग यानी हमेशा काम करते रहे कारपेंटर के रूप में। बिफोर हीज 12th बर्थडे यानी 12 साल तक जो है कि इन्होंने कारपेंटर के काम क्या करते रहे। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, ऑल्सो हमेशा वर्कड मीन्स काम किया, एज ए प्रिंटर यानी उन्होंने जो है कि प्रिंटर का भी हमेशा काम किया था। क्या चीज़ का? प्रिंटर मतलब मालूम होगा जो पेंटिंग करता है। टीचर यानी और वह जो है कि शिक्षक का भी काम किया। एंड एडिटर एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल, उन्होंने जो है कि एडिटर के भी रूप में काम किया है। एडिटर मतलब होता है संपादक, जो है कि न्यूज़पेपर का संपादक करता है, संपादित करता है। वाज वॉलेंटियर नर्स, उन्होंने जो है कि वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी काम किया है। वॉलेंटियर नर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक। ड्यूरिंग द सिविल वार, तो सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध। अमेरिका में जब जो है कि सिविल वार हो रहा था यानी गृह युद्ध हो रहा था, उसमें उन्होंने जो है कि वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किया था, स्वयं सेवक के रूप में काम किया था। व्हिटमैन पोइट्री, उनकी जो कविता है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रेस। लिव्स ऑफ ग्रेस का मतलब होता है घास की पत्तियां। उनकी व्हिटमैन की ऑल ऑफ विच जितने भी पोइट्री है कलेक्टेड है। कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी इनकी जितने भी पोइट्री है सब लिव्स ऑफ ग्राफ से लिया गया है। इज नो फॉर इट्स फ्रीम राइम्स एंड लेक फॉर राइम्स। इज नो यानी उनको जाना जाता है, फॉर किस लिए, तो फ्री राइम्स के लिए। राइम्स यहाँ पे राइम्स का मतलब होता है लय, एंड लेक का मतलब होता है कमी। उनकी जो कविता होती है, उनकी जो पोइट्री होती है, उन व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। उनकी जो फर्स्ट पब्लिश एट, इनकी जो फर्स्ट कविता प्रकाशित हुआ था 1855 में हुआ था। ऑन का मतलब होता है खुद के खर्च पर, एक्सपेंस, उन्होंने खुद के रुपया खर्च किया और अपने दम पर जो है कि क्या किया, प्रकाशित किया। हाउ इवर यद्यपि द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोइम एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, उन्होंने जो पोएम लिखा पूरी जो है कि जॉयफुल के साथ, यानी जॉयफुल का मतलब होता है हर्षित। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है कि हम खुशी के साथ क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूरी खुशी के साथ जो है कि अपनी कविता को प्रस्तुत किया। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वी आर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट मतलब शुरू में उनको जो कविता लिखने पर जो आदर्श मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला।
इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स कास्ट विटमैन हिज जॉब। उन्होंने अपनी कविता को जो है कि आगे बढ़ाया, नाम कमाया, कलेक्शन किया, लेकिन उनको जो है कि अपनी जॉब को गंवाना पड़ा। जिस काम को करते थे उसको क्या करना पड़ा? गंवाना पड़ा। एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है गंदा, ठीक है। टेकन मीन्स लेना। उनका जो भी कविता होता था लोगों को लगता था कि उनकी जो कविताएं हैं गंदा है, क्या है, यानी भद्दी है, क्योंकि उसमें लय नहीं होता था। तो लोगों को लगता था कि यह कविता खराब है, छोड़ो इसको, क्यों पढ़े और क्यों समझे। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, आखिर जो है कि उसके बाद जो है कि 1881 में बहुत सारे एडिशन का मतलब होता है एडिटर, यानी एडिटर के द्वारा जो है कि लिव्स ऑफ ग्राफ्स फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट, यानी जो लिव्स ऑफ ग्रास है इसको फाइनली जो है कि पब्लिश के लिए तैयार किया गया। इसको जो है कि टू प्रिंट, इसको क्या किया गया? पब्लिश के लिए तैयार किया गया। अनसेंसर, बिना सेंसर बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर इंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। इस कविता को जो है लिव्स ऑफ ग्रास को यूरोप में ट्रांसलेशन करके क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। बट व्हिटमैन रिमाइंड रिलेटिवली अनअप्रिशिएट इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में जो है कि इनको अनअप्रिशिएट किया गया, इनको लोग नहीं समझ पाया, ठीक है ना। अनअप्रिशिएट का मतलब होता है ना समझ। अमेरिका में इनकी कविताओं को लोग नहीं समझ पाए। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद, दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन। यानी उनके मरने के बाद जो है कि दैट ही कुड अप्रिसिएशन, यानी अमेरिका में जो है कि उनको इम्पोर्टेंट दिया गया, उनको समझा गया उनको मरने के बाद। ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, यानी बाद में अमेरिका के लोग को समझ में आया कि हाँ यही जो है कि ओरिजिनल अभिनव है, ओरिजिनल जो है कि लेख है। इन्होंने सच जो है कि ईमानदारी से लिखे हैं, जो भी लिखे हैं ईमानदारी से लिखे हैं, और इसमें जो है कि सच्चाई झलक रहा है, मानवता झलक रहा है। ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं। लिव्स ऑफ ग्रास जो है कि 1855 में प्रकाशित हुआ। लिव्स ऑफ ग्रास का मतलब बता दिया गया है। एंड ड्रम स्टेप का मतलब होता है कि दूर का ढोल सुहावन लागे, यह जो है कि 1866 में प्रकाशित हुआ था। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इनके कविता की ओर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक है वाल्ट व्हाइटमैन, कहते हैं सिंग माई सेल्फ, मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं खुद को आमंत्रित करता हूँ और खुद से ही गाता हूँ। यानी कहने का मतलब है मैं खुद का गाना गाता हूँ और खुद ही सुनता हूँ, मुझे किसी दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और क्या मैं जो सोचता हूँ, जो एज्यूम करता हूँ, वो आप भी कर रहे होंगे। फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। एवरी, सभी, फोर के लिए, सभी के लिए, एटम मीन्स कण होता है। सभी जो है कि एक कण से बने हैं। सभी लोग जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से जो है कि आप लोग बने हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं आई लव एंड इनवाइट माई सोल। लव मीन्स होता है भटकना, इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना, सोल मीन्स होता है आत्मा। जब मैं भटकता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, तो मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ। आई लीन एंड लव एट माई सीज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ग्रास मीन्स घास होता है, समर मीन्स होता है गर्मी, ऑफ स्पीयर्स मीन्स होता है सुई, यानी जो घास की जो नुकीला जो सुई होता है ऊपर वाला। यानी कह रहे हैं कि जब मैं गर्मी के मौसम में घास पर जब सोता हूँ, उस पर जब मैं आराम करता हूँ, तो मैं ऑब्जर्विंग करता हूँ। यानी मैं ऑब्जर्विंग का मतलब होता है ध्यान देना। उस छोटी छोटी चीजों पर क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। यानी जो जब सोते हैं घासों पर गर्मी के मौसम में, तो उनके पीठ में जो स्पीयर यानी जो सुई चुभता है, घासों की जो थिनोफिली जो फुनगी होती है चुभता है, उसको ये महसूस करते हैं। माई टोंग
एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। मेरा जीभ, एवरी आइटम मेरी सभी कण, ऑफ माई ब्लड यानी मेरा खून, फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर मैं जो हूँ इसी मिट्टी में जन्म हुआ हूँ और इसी हवा में रहता हूँ, और मेरा जो ब्लड है, मेरा खून है, इसी भूमि पर जो है कि उत्पन्न हुआ है, मैं यहीं पर क्या हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ। बॉर्न हर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न मीन्स होता है जन्म, हर मतलब होता है अपने, ऑफ पेरेंट्स मैं अपने पेरेंट्स से जन्मा हूँ, जन्म लिया हूँ। बॉर्न हर फ्रॉम पेरेंट्स दिस सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। यानी जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स से जन्म लिया हूँ, उसी तरह हमारे पेरेंट्स भी जन्म लिए हैं अपने पेरेंट्स से। इसी तरह जो है कि देयर सभी लोग जो है कि अपने अपने पेरेंट्स से क्या किए हैं, जन्म लिए हैं। आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ वेगिन। मैं अभी जो है कि 37 साल का हूँ, लेकिन अभी भी पूरा स्वस्थ हूँ। होपिंग टू केस नोट टिल डेथ। मेरा विश्वास है कि मैं मरने के समय तक जो है कि मैं स्वस्थ रहूंगा। क्रिट्स एंड स्कूल्स इन अवेयंस। क्रिट्स का मतलब होता है धर्म, स्कूल्स का मतलब होता है सोच विचार। यहाँ पे स्कूल का मीन्स विद्यालय नहीं होगा, यहाँ पे सोच विचार होगा। जितने भी लोग हैं धर्म जाति के लोग, जितने भी देखा जाए अभी के समय में अपने सोच यानी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तरह तरह के जो है कि उनके अंदर जो है कि अवेयंस यानी सोच समाई हुई है, और आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफीड एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। रिटायरिंग बैक का मतलब होता है पीछे आना, सफीड का मतलब होता है पर्याप्त। यानी जितने भी लोग हैं उनके पास जितने भी चीज है उसमें जो है कि खुश नहीं रहते हैं, पर्याप्त भी रहे फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे, और आपस में जो है कि लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन उसको कभी नहीं भूलते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। ठीक है कि कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ बुरा हो सकता है। हार्बर में होता है विश्वास। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड में होता है कष्ट। मैं तुमको परमिट यानी परमिशन दे रहा हूँ कि तुम स्पीक यानी बोलो, खुल कर बोलो, एवरी हर एक कष्ट के बारे में खुल कर बोलो। उसके लिए अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, लेकिन उसको बोलेंगे तभी जो है कि कुछ रिजल्ट मिलेगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर यानी प्राकृतिक के बिना जो है कि हमारे अंदर ओरिजिनल एनर्जी नहीं आ सकता है, यानी प्राकृतिक ही हमारा ओरिजिनल एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।